बहुत समय पहले की बात है। कलकत्ता शहर में एक युवक था। नाम था नरेंद्र नाथ। नरेंद्र केवल साधारण युवक नहीं थे, वे जिज्ञासु थे, बुद्धिमान थे और हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए बेचैन रहते थे। किताबें पढ़ते तो सवाल और बढ़ जाते, विद्वानों से पूछते तो मन में और भी संदेह पैदा हो जाता। उनके दिल में एक सवाल बार बार गूंजता था, भगवान सच में हैं? अगर हैं तो क्या किसी ने उन्हें देखा है? इस सवाल ने उनकी नींद छीन ली थी। रात को सोते हुए भी यही विचार मन में चलता रहता। वे अपने दोस्तों से कहते, जब तक मुझे ये उत्तर नहीं मिल जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। नरेंद्र ने कई विद्वानों और पंडितों से ये सवाल पूछा। कुछ ने शास्त्रों का हवाला दिया, कुछ ने दर्शन की बातें की, लेकिन हर किसी का जवाब किताबों तक सीमित था। उनके शब्द गूंजते तो थे, मगर दिल को छू नहीं पाते थे। नरेंद्र हमेशा यही सोचते, ये सब तो केवल सिद्धांत हैं, पर सच्चाई कहाँ है? कोई है क्या जिसने भगवान को देखा हो? एक दिन उनके किसी परिचित ने कहा, दक्षिणेश्वर मंदिर में एक संत रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस। उनसे मिलकर देखो, शायद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। नरेंद्र को यह सुनकर उत्साह भी हुआ और शक भी। उन्होंने सोचा, अब तक तो सबने मुझे निराश ही किया है, क्या ये संत सच में मुझे कुछ नया बताएंगे? लेकिन मन ने कहा, चलो एक बार मिलकर देखते हैं। वो दिन आया जब नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुंचे। मंदिर का वातावरण शांत था। हवा में घंटियों की ध्वनि और गंगा की लहरों का मधुर स्वर गूंज रहा था। उसी मंदिर में एक साधारण से कमरे में सफेद कपड़ों में दुबले पतले शरीर वाले एक संत बैठे थे। चेहरा बिल्कुल मासूम, आंखों में चमक और करुणा की गहराई। वही थे रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र सीधे उनके पास पहुंचे। बिना किसी भूमिका के उन्होंने वही सवाल पूछ डाला, क्या आपने भगवान को देखा है? आमतौर पर लोग इस सवाल पर चुप हो जाते थे या शास्त्रों के पन्ने खोलकर लंबा चौड़ा व्याख्यान देने लगते थे। नरेंद्र को भी यही उम्मीद थी कि शायद यहां भी वही सब सुनने को मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ अलग। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। उनकी आंखों से ऐसा लगा जैसे वे सीधे दिल को देख रहे हों। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, देखा है। उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं। और केवल देखा ही नहीं, उनसे बातें भी करता हूं, जैसे अभी तुमसे कर रहा हूं। ये शब्द सुनकर नरेंद्र हिल गए। उनका मन कांप उठा। अब तक जितने भी उत्तर उन्होंने सुने थे, सब केवल किताबों और तर्कों में उलझे थे, लेकिन ये आवाज अलग थी। ये तर्क नहीं, अनुभव की गहराई से निकला हुआ उत्तर था। नरेंद्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति किताबों से नहीं बोल रहा, ये तो जी कर बोल रहा है। उनके मन में पहली बार एक नई रोशनी जगी। उन्होंने महसूस किया कि भगवान केवल कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तव में अनुभव किए जा सकते हैं। उस दिन से नरेंद्र का जीवन बदलना शुरू हो गया। वे बार बार रामकृष्ण के पास जाने लगे, उनसे बातें करते, प्रश्न पूछते, और हर बार उन्हें ऐसा उत्तर मिलता जो दिल को छू लेता। धीरे धीरे उनका विश्वास गहरा होता गया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने उन्हें सिखाया कि भगवान मंदिरों या मूर्तियों में कैद नहीं है। भगवान हर जगह है, गरीब के आंसुओं में, भूखे के पेट में और दूसरों की सेवा में। नरेंद्र ने ये सब केवल सुना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वे गरीबों के बीच जाने लगे, उनकी मदद करने लगे। उनके मन में अब केवल एक ही विचार रहता, जब तक मैं हर इंसान में भगवान को नहीं देखूंगा, तब तक मेरा जीवन अधूरा है। समय बीता और नरेंद्र वही युवक नहीं रहे। वे आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, वह सन्यासी जिसने भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 1893 का शिकागो सम्मेलन, वहां खड़े होकर जब उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल गूंज उठा। वो भाषण केवल शब्द नहीं था, बल्कि उस यात्रा का परिणाम था जो दक्षिणेश्वर के मंदिर में एक साधारण से सवाल से शुरू हुई थी। आज जब हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, तो हमें ये कहानी जरूर याद रखनी चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली आध्यात्मिकता
किताबों में नहीं बल्कि अनुभव और सेवा में है। जब भी आपको ये लगे कि भगवान कहाँ है, याद रखना, वे किसी मंदिर की मूर्ति में सीमित नहीं, वे उस भूखे बच्चे की आंखों में है, उस रोते हुए गरीब की आह में है और उस इंसान की मुस्कान में है जिसकी आप मदद करते हैं। यही रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को सिखाया और यही विवेकानंद ने दुनिया को बताया। संदेश: अगर तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो किताबों से पहले अपने दिल में खोजो, दूसरों की सेवा करो और जीवन के हर अनुभव में ईश्वर को महसूस करो। यही वो सीख है जिसने एक जिज्ञासु युवक को स्वामी विवेकानंद बना दिया और यही सीख आज भी हर इंसान के जीवन को बदल सकती है।